अगर इस लड़की ने तिजोरी नहीं खोली तो आखिर तिजोरी खोली किसने? ये तो गोली की आवाज थी ना। चल ये मिस्टर ओबरॉय, ये आदमी आपके घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। शिवांश, इसके हाथ। इसका मतलब तिजोरी इसने खोली। और यही वो घुसपैठिया था जो आपके घर में इतने दिनों से छुपा हुआ था। शुक्र है रब्बा, असली मुस्लिम पकड़ा गया शिवांश। ये रब्बा शुक्र है। एक सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तो शारदा आंटी को गार्ड करी थी। डोंट वरी मिस्टर ओबरॉय, शारदा जी के पास मेरी टीम है। आपके घर में सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते कमिश्नर मैम ने मुझसे कहा था कि आपके घर पे नजर रखें। आई नो, हमारी आखिरी मुलाकात में आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी आंखों के सामने ना हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी बात मान लेती तो आज अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाती। एनीवे, अब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, प्लीज़ आप खुशी से इत्मीनान से एंजॉय कीजिए। I'll take care of it. चलो उठो। इतना कुछ हो गया लेकिन वरुण पता नहीं कहाँ है कहाँ वो? मैं यहाँ हूँ। वरुण, कहाँ चले गए थे आप? मैं केक लाने गया था। केक? क्या केक? अरे भाई, हमारी आनी के लिए इतना बड़ा दिन है आज, उसे सरप्राइज दिए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? हाँ? वैसे गाइस, तुम सबके चेहरों पे से हंसी गायब क्यों है? Is everything all right? शिवांश? आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ। कम। ये मन्नत कहाँ है? वो शायद चली गई पीएन। हाँ, और क्या करती बेचारी। एक खुददार लड़की वहाँ कैसे काम कर सकती है, जहाँ आए दिन उस पे इल्जाम लगते रहे। नानी जी, खाना लगी है। मन्नत पुत्र, शिवांश, मुझे लगता है तुझे मन्नत से माफी मांगनी चाहिए। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पागल हो गई है क्या? मैं रो नहीं रही। वैसे भी किसी ने कहा है कि लाइफ में ना 3 चीजें पॉइंटलेस होती है: किस्मत सोने वाली, जवानी खोने वाली और एक लड़की रोने वाली। किसने कहा है? और किसने ब्रो? मैंने। अच्छा मुन्नी, ये बता, तूने खाना खा लिया ना? वेरी गुड। अच्छा तू अब दवाई खा ले और सो जा, ठीक है? ओके ब्रो, गुड नाइट। मन्नत कॉल करो ना। तू रो क्यों रही है? तू तो इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना। तुझे तो याद है ना कि मिस जूली क्या कहती थी? वो कहती थी कि लाइफ में कभी भी मुश्किल आए ना तो गॉड के मैजिकल वर्ड्स दोहराना चाहिए। दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अरे भैया जी, ये क्या है? आप तो ये सब खाती नहीं, फिर ये किसके लिए? ये क्या है? ब्रांडेड शूज तुम्हारे हाथ में? तुम तो ब्रांडेड शूज पहनते नहीं हो, तो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? अरे ये भैया जी आपके लिए, कल के फंक्शन के लिए इटली से जो मंगवाया है, बस आप एक बार ट्राई कर लीजिए, बवाल लगेंगे आप भैया। अच्छा उधर पे रख दो तुम, मैं ट्राई कर लूंगा। अच्छा एक काम करो, खाना ये
ये पकड़ो, ये उसे जाके दे दो, वो लड़की है ना, उसे दे दो। कौन सी कन्या भैया जी? अरे वही मिस बकबक, मुझे लगता है उसने अभी तक खाना खाया नहीं होगा। और एक काम करना, खाने के बाद उसे चॉकलेट आइसक्रीम ही दे देना, उसे चॉकलेट का कुछ ज्यादा ही शौक। अच्छा एक उसे मत बताना कि मैंने भिजवाया, ऐसे हमने आपके लिए खाना लाया है। हमें भूख नहीं है। पर आप क्यों? वो भैया जी, उसे मत बताना कि मैंने भिजवाया। आप भैया जी का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही है? आप खाना खा लीजिए ना। हमें भूख नहीं है। हमने तो आइसक्रीम भी लाई है, चॉकलेट आइसक्रीम है, खा लीजिए खाना। यहाँ रख देते हैं, अभी खा लीजिएगा। खुशबू इतनी अच्छी है। मन्नत, तूने तो खुद कहा है कि गुस्सा आने पर खुद का नुकसान हो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा और खाली पेट दोनों साथ साथ नहीं करना चाहिए। भूख तो लगी है। बाल बाल बचे हो तुम आज। तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर मैं सही समय पे मेरे आदमी को वहां पे बलि का बकरा नहीं बनाती और उसके हाथ में वो सोल्यूशन नहीं लगाती ना, तो तुम्हारा खेल तो खत्म था। ना ही तुम्हें भागने का समय मिलता और शिवांश तो तुम्हें आज पकड़ ही लेता। और तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारा मासूम प्यादा मन्नत, वो भी इस घर से बाहर चली जाती। क्या आइसक्रीम है। ऐसे ही शास्त्रों में यम्मी कहा गया है। सो मेरी आइसक्रीम आ गई। अरे मुझे शूज ट्राई करने थे ना भी। मेरी आइसक्रीम गिरी तो गिरी कहाँ? What the hell? क्या हुआ? खन्ना, ये क्या है? ये क्या हुआ भैया जी? अरे ये क्या है? मेरे पैर पे ये चॉकलेट आइसक्रीम किसने डाली? पकड़ो यार। टेंथ की नॉक नॉक। भैया जी, हमने तो सिर्फ जूते रखे थे, आइसक्रीम कहाँ से आ गई हमको नहीं पता। एक काम करना, खाने के बाद उसे चॉकलेट आइसक्रीम ही दे देना, उसे चॉकलेट का कुछ ज्यादा ही शौक। आई नहीं है, ये डाली गई है। पहले पत्थर मारा, उसके बाद नूडल्स, उसके बाद ये चॉकलेट आइसक्रीम। मैं ना शांत भैया जी, शांत। गुस्सा न कर। सॉक्स निकाल दे। सो मच सत्यानाश। इससे पहले कि सर तेरा बैंड बाजा बजा दे, तू पीटी उषा बन और भाग। मतलब मुझे बचा के तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। इसी काम के लिए हमने तुम्हें टीम में शामिल किया था। यही प्लान था कि मैं काम अंदर से संभालूंगा और तुम बाहर से। तो हुआ काम? नहीं। क्यों? क्योंकि शिवांश बहुत चालाक है। मेरे तिजोरी तक पहुंचने से पहले उसने वहां से सब कुछ हटा दिया था। फांसी ऑलमोस्ट मेरे हाथ में थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके शिवांश फांसी मार गया। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो वसीयत तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद?
मैं इनसे कह रहा था आई शिवांश डोंट के थिंक तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर एसीपी अदिति देशमुख से क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझे आपकी फैमिली की स्टेटमेंट चाहिए थी। मिस्टर वरुण मुझे आपके बिहाफ पे वही स्टेटमेंट दे रहे थे। शिवांश, मैं इनसे कह रहा था कि हमारी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ना मुझे इनकी हेल्प चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑफिसर, तुमने जो मेरी फैमिली के लिए किया उसके लिए थैंक यू। मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी मिस्टर ओबरॉय। I'll take your leave. थैंक यू। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अपनी नई विल के बारे में। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल रहूं ना रहूं, इसलिए मैंने अपनी नई विल बनाई है और पीएन के कमरे में होना ही तिजोरी में रखी है। नहीं विल, बट क्यों शिवांश? क्योंकि मैं चाहता हूं कि राधिका हर हाल में महफूज रहे, मेरे होते हुए भी और मेरे बाद भी। एक सेकंड, तुम्हारे बाद मतलब? तुम्हें क्या होने वाला शिवांश? आर यू ओके? यू नॉट हाइडिंग एनीथिंग राइट? मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं, तू जानता है ना राधिका कितनी भोली है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मेरी बहन को एकदम खुश रखोगे। I just know it. अरे मुद्दे पे आना यार। राधिका लगा के रखा हुआ है, तो बता ना किया क्या है तुमने उसके लिए? तो जो मेरी नई विल है ना भैया जी, उसमें भैया जी आप यहाँ, परनानी जी आपको बुला रही है। मुझे जाना होगा, मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ। शिवांश, वो तू कुछ बता रहा था ना? हाँ, वो हाँ। पीएन को वेट नहीं करा सकता ना, मैं मिल लेता हूँ, मैं बात करूँ। ओके, चल। मुझे वो वसीयत हर हाल में चाहिए। एसीपी अदिति देशमुख को इस रूम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है। ना कुछ भी हो जाए, इस तिजोरी की और इस विल की सिक्योरिटी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ सेफ नहीं है, मेरी बहनों का फ्यूचर है। उनके भाई के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जाने से पहले मैं अपना हर फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। राधिका का ख्याल रखने के लिए वरुण है, बस आने की अंगद से शादी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा ना खाना? आपके होते हुए कभी कुछ गलत हुआ है क्या भैया जी? कभी नहीं। और आज देखना भैया, जो फूलों की चद्दर का फंक्शन होगा ना, एकदम बवाल हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। धागे नहीं दिखने चाहिए, धागे बिल्कुल ना दिखें। नीचे से सारे फूल उठा लेना, कचरा एक नहीं दिखना चाहिए मुझे। और सिमेट्री रखना जरा, ऊपर नीचे ना हो। ये वाइट पर्दे क्यों लगाए हैं? हॉस्पिटल की तरह लगते हैं। अरे शादी का फंक्शन है घर में, कलरफुल लगाओ जरा। एक एक बात समझानी पड़ती है इनको। अरे पुत्र, तू क्या करने लगी? आज फूलों की रस्म है ना, तो इसलिए मैं गिफ्ट बॉक्सेस पे फूल लगा रही हूँ। बड़ा अच्छा कर रही है पुत्र। एक काम करने, ये जब कर लेगी ना तो जरा डेकोरेशन भी देख लेना, मुझे बहुत सारे काम है। नानी जी आप टेंशन मतलब मैं सब कर दूंगी। ठीक है पुत्र। ध्रुव जरा फोन का पीछा छोड़ दे, काम में हाथ बटा ले। खाना जाके देखना कि एसीपी देशमुख को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ठीक है भैया। भैया जी, वो धवन जी का कॉल आया था, आपसे बात करना मैं कर लेता हूँ।
तुम यहाँ स्टैचू बन के क्यों खड़ी हो? मैं देख रही थी क्या सपना। हाँ? वो मैं जानबूझ के नहीं देख रही थी, वो तो बस देखी जाता, आंखें खुली होती है ना, उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, और कान भी ना हाथ पे चले जाते हैं। तुम इतना बकबक क्यों करती हो मुझ बकबक? सर मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। सिंपल सा सवाल पूछा मैंने, सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब मिल सकता है मुझे। मैंने उसी का जवाब। ओके शू उंगली पकड़ो अपनी, मुंह पे लगाओ। हाँ फोकस फुल लेके आ रहे हैं, जाओ चेक करो। सॉरी। मैं तब तक क्यों चेक कर लेता हूँ। ओके भाई थोड़ी हेल्प करोगे मेरी? एक तो फिर दो लोग। एक मिनट रुकिए, क्या है इसमें? फूल है मैडम। ये क्या है? क्या कर रहे हो यार? मेरी बहन की शादी के फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम लोगों को सुपरवाइज करने के लिए ना यहाँ पर आसपास घूम नहीं सकता। वो पूछ की तरह, समझ रहे हो ना? ऐसे क्या देख रहे हो? कभी किसी सुपरस्टार को नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या? काम करो चलो कमान। कंट्रोल रूम। शिवांश बेटा वो प्लीज आप शुरू मत हो जाए। आपने इन लोगों को ढील दे रखी है ना, इसलिए ये लोग इतने ढीले हैं। लेकिन अब सब कुछ मैं सुपरवाइज करूंगा, मेरे मुताबिक होगा। मैं चाहता हूं मेरी बहन की शादी में ना सब कुछ खासना बंद करो यार तुम। मेरी बहन की शादी में सब कुछ शिवांश सिंह ओबरॉय के स्टैंडर्ड से हो, क्योंकि मैं हूं इतना कूल एंड क्लासी। मैं चाहता हूं सब कुछ हो कूल एंड क्लासी। और तुम लोग जानते हो ना मैं क्या हूं? परफेक्ट। मैं इतना परफेक्ट हूं, इसीलिए दुनिया में मेरी इतनी पहुंच। पहुंच पुत्र नहीं है, पूंछ। PN it is called पहुंच। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इस टोकरी को चेक कर रही थी। वो किसी ने कहा है ना कि नौकरी और टोकरी पूरी तरह से चेक करना चाहिए, फिर ही लेना चाहिए। किसने कहा? मैंने। चेकिंग के लिए मैं हूं यहाँ पे, यू डोंट वरी। और वैसे भी इस घर की सिक्योरिटी मेरा कंसर्न, मैं देख लूंगी। तुम प्लीज जाके अपना काम करो, आप लोग जाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।